Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn lesson number 2 in First Flight books. Lesson number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rufus Mandela. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नेल्सन मंडेला की लाइफ के बारे में शॉर्ट में कुछ बता रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो है उसका बॉर्न हुआ था 18 जुलाई 1918 एंड इसकी डेट हुई थी 5 दिसंबर 2013. Nelson Mandela was a very famous personality. He belonged to South Africa. और ये जो हमारा लेसन है वो दिस लेसन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला एंड नेल्सन मंडेला wrote a book लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की जो बुक लिखी थी नेल्सन मंडेला ने, उनमें से एक पोर्शन लिया गया है नेल्सन मंडेला का लाइफ के बारे में। एक शॉर्ट पोर्शन है। एंड नेल्सन मंडेला बिलोंग टू द थैम्बू रॉयल फैमिली एंड नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नाइनटीन 1993 में उसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला सर्व प्रिजन फॉर 27 years फॉर द abolition of apartheid, racial discrimination on the basis of the color of the skin. apartheid मीन्स अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद था वो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल का, तो उसके अपोज जाने की वजह से नेल्सन मंडेला को 27 years की जेल हुई थी। अफॉर्डिट तो ये ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल्स का रूल्स चलता था। ओके, हम ये इसके बारे में लेसन में देखते हैं। और he came to be known as the father of the nation in South Africa. और नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ नेशन, जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन माना जाता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ नेशन माना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में आज़ादी के लिए जैसे हमारे जो पैट्रियट्स थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसके अगेंस्ट किए गए थे, वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला और इसके जो कलीग्स थे वो उन्होंने भी इसके अपोज लड़ाई शुरू की थी और फाइनली वो जीते थे। तो उसके अंदर नाम से जाना जाता है। ओके, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस लेसन से फ्यू वर्ड्स निकाले, जितना हम पोर्शन आज देखेंगे उनमें से, और उसका सेंटेंस फॉर्म किए हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने निकाले और सेंटेंस फॉर्म किए, इसी वर्ड्स को आपको सेंटेंस के बीच में रख के सेंटेंस में यूज़ करके आपको दूसरा सेंटेंस फॉर्म करना है। जो मैं आपको PDF के थ्रू सेंटेंस भेज रहा हूँ वो आपको नोटबुक में कॉपी भी करने हैं और उसके साथ दूसरा सेंटेंस फॉर्म करने हैं। और जो इस लेसन के अंदर जो मीनिंग्स हैं, तो टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग्स दिए गए हैं वो आपको टेक्स्ट बुक से ही लिख लेने हैं, और जो एक्स्ट्रा मीनिंग्स हैं जो मैंने लिखे हैं वो आपको मैं PDF के थ्रू भेजूँगा। तो आपको वही नोट में कॉपी करते रहना है। जैसे जैसे मैं भेजता रहूँगा जैसे आपको वैसे ही कॉपी करना है। और कोई भी सेंटेंस आए, जैसे मैंने वर्ड्स को
यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म किया है, वैसे ही आपको वो सेंटेंस फॉर्म करते रहना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर सेंटेंस के। तो लेसन के अंदर एक इनॉग्रेशंस वर्ड्स आता है, इनॉग्रेशंस। तो इनॉग्रेशंस वर्ड्स को मैंने यूज़ करके एक सेंटेंस फॉर्म किया है। द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट वाज अनाउंसड ऑन 10 मई 1994। जो इनॉग्रेशन वर्ड्स हुआ है, द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट वाज अनाउंस ऑन 10 मई 1994। सेकंड वर्ड्स जो मैंने यूज़ किया है वो है रेनबो। रेनबो आपको पता ही है, 7 कलर का हम मेक डेमोन्स्ट्रेट है। वैसे एक दूसरा वर्ड्स लिया है ऑटम। एक सीज़न है ऑटम, समर से पहले आती है। ओके, तो नेचर इज मोस्ट कलरफुल इन ऑटम। नेचर इज मोस्ट कलरफुल इन ऑटम। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है ओबे। ओबे वर्ड्स लिया है ओबे। द डॉग obeys his master's orders. The dog obeys his master's orders. नेक्स्ट वैसे एक और वर्ड्स लिया है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल्स। ओके, ब्रिटेन डजंट हैव अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन डजंट हैव अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे एक दूसरा वर्ड्स लिया है मैंने डिज़ास्टर। कौन सा वर्ड है? डिज़ास्टर। डिजास्टर्स मीन्स क्लैमिटी। द फ्लड इज अ डिजास्टर। द फ्लड इज अ डिजास्टर। तो ये थे फ्यू वर्ड्स जिस वर्ड्स को यूज़ करके मैंने एक सेंटेंस फॉर्म किया है। वैसे ही आपको दूसरा सेंटेंस फॉर्म करना है अपने हिसाब से। तो वी स्टार्ट आवर लेसन। By dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Dawn bright and clear means the day began with bright sunlight and fine weather. तो 10th में कौन सा दिन था? जिस दिन नेल्सन मंडेला ने एज अ प्रेसिडेंट ऑथ ली थी, वो दिन। तो 10th में 1994 का वो दिन कैसा था? तो द डेज बिगन विथ अ ब्राइट सनलाइट एंड फाइन वेदर। तो एक अच्छा दिन था उन साउथ अफ्रीका कंट्री के लिए। और वहाँ जो अपार्टहाइड सिस्टम चल रही थी वो उस दिन ख़त्म हुई थी। इसलिए नेल्सन मंडेला कह रहे वो दिन कैसा था? ब्राइट एंड क्लियर। For the past few days, I had begun to pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Beside means to be surrounded closely by. तो उस दिन साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कौन आए थे? तो डिग्निटरीज मीन्स VIPs और वर्ल्ड लीडर आए थे इस सिस्टम को दूर होने की वजह से। और साउथ अफ्रीकन सॉइल पे जो हुआ उस दिन, जो प्रेजेंट कर रहे थे, गैदरिंग हुआ था, और इस डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे और वो उसके साथ इस गैदरिंग में सब खड़े हुए थे इस इनॉग्रेशन से पहले।
तो नेल्सन मंडेला जो थे इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उसके बारे में बता रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो साउथ अफ्रीकन सॉइल पे ये पहली बार हुआ था कि कोई वर्ल्ड लीडर, इंटरनेशनल लीडर, वहीं पे इतने सारे इंटरनेशनल लीडर आए हो और इकट्ठा हुए हो, और पहली बार साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रही थी, इस गैदरिंग को, इतनी बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग को। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंड एम्फीथिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन raising in steps, typical of ancient Greece and Rome। तो एम्फीथिएटर जो एक प्लेस होता है जिसकी रफ रूफ नहीं होती, पर उसके जो स्टेयर्स होते हैं और रोज होती है वो एक जैसे पीछे चली जाती है वैसे एक हाई पे चली जाती है। जैसे हम थिएटर में बैठते हैं तो जैसे सीट्स होती है वैसे उसे एक सैंडस्टॉर्म एम्फीथिएटर कहा जाता है। तो एम्फीथिएटर एक, तो वो यूनियन बिल्डिंग कहाँ पे थी? प्रेटोरिया में। तो प्रेटोरिया जो एक साउथ अफ्रीकन कैपिटल है, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल्स हैं, ओके, तो उनमें से एक प्रेटोरिया है। वहीं पे एक यूनियन बिल्डिंग्स थी, एम्फीथिएटर प्लेस, तो वहीं पे एक गैदरिंग सेरेमनी हुई थी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेंसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. Decades means 10-year period means a decade. Okay, तो ऐसे कई सारे 10 years के पीरियड्स को मिलाया जाए तब एक डेकेड्स बनता है। एंड वाइट सुप्रीमेंसी मीन्स अपार्टीड, जैसे मैंने पहले ही बोला अपार्टीड, तो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल जैसे अफ्रीका में रूल्स चलते थे, तो पहले लॉन्ग टाइम से, डेकेड्स मीन्स वेरी लॉन्ग पीरियड्स, वहीं पे वाइट्स पीपल के रूल्स चलते थे, ब्लैक, तो इसीलिए कहा गया। एंड तो इसको इस दिन 10 मई 1994 को का दिन जो है, उस दिन को नेल्सन मंडेला रेनबो कह रहे हैं। क्यों रेनबो? तो हम सबको पता है एम्फीथिएटर में, यूनियन बिल्डिंग में वर्ल्ड लीडर, डिग्निटरीज और इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे। तो पहले साउथ अफ्रीकन सॉइल्स के ऊपर वाइट सुप्रीमेंसीज मीन्स अपार्टीड वाइट पीपल का रूल्स चलता था, पर आज वहीं पे सारे कलर्स के पीपल्स थे, वाइट, ब्लैक, ओके, ब्राउन कलर जैसे स्किन्स आती है हमारे, ओके, तो वो सारे इंटरनेशनल लीडर वहीं पे शुरू हुए थे। और उस दिन साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसके अंदर सारे पीपल्स, ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो, सबको एक समान अधिकार मिलते, सबका राइट्स मिलेंगे। इसलिए इस दिन को, और जहाँ पे इकट्ठे हुए इस गैदरिंग को नेल्सन मंडेला ने रेनबो कहा है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. Here autumn words to 10th May 1994 को दिन, जैसे तब वो समर चल रहा है, तो आपको ऐसे सबको बता दूँ कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों के अंदर एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो ऑटम है वो पहले आता है, और साउथ हेमिस्फीयर है तो उसके अंदर ऑटम समर सीजन में आता है। तो वहीं पे दोनों जगह पे एटमॉस्फेयर डिफरेंट रहता है। तो साउथ अफ्रीका जो है साउथ हेमिस्फीयर में, तो समर के पहले ऑटम आता है। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे के दिन आई वॉज अकम्प्लीट बाय माई Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president, or on the podium. Podium means मंच या फिर stage.
ओके, मंच या फिर स्टेज। तो ऑन द स्टेज, तो नेल्सन मंडेला जब ओथ ले उससे पहले किसी और ने भी ओथ ली थी। तो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है मिस्टर डे क्लर्क, उन्होंने ओथ ली थी। स्वॉन, स्वॉन मीन्स शपथ लेना, और स्वेर का थर्ड फॉर्म है स्वॉन। देन थम्बो बेगी वॉज स्वान इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी, उससे पहले दो और पर्सन ने ओथ ली थी। पहली मिस्टर डे क्लर्क और दूसरा थम्बो बेकी, उन्होंने शपथ ली थी। थम्बो बेकी इज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट and when it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब नेल्सन मंडेला का टर्न आया तब obey means to follow, और uphold means maintain, support and defend, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल्स। जैसे कोई भी गवर्नमेंट बनती है तब उसको कैसे चलानी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जब मेरी बारी आई तो मैं जो इस गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीकन सॉइल के जो पीपल है उसको हम उसके अंदर फिर से ये अपार्टहाइड सिस्टम है वो लागू नहीं होने दूंगा, और मैं उसकी जैसे ही रिपब्लिक डे जैसे भी लोग चाहे वैसे उसकी सेवा करूंगा। Dear, to the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Confer means give. Confer means here, give, and liberty means freedom. तो यहाँ जो भी गेस्ट इंटरनेशनल विजिटर्स आए हुए हैं और जो वर्ल्ड मुझे देख रहा है उसके सामने मैं कह रहा हूँ कि आज जो दिन है, प्रेजेंस, यहाँ पर जो भी प्रेजेंस है वो, तो ये जो फेम है, ग्लोरी मीन्स फेम, जो मैं जो ये न्यू गवर्नमेंट बनी हुई है, जो ये अफार्डी सिस्टम दूर हुई है, वो हमेशा के लिए ऐसे रहेगी। और ये जो फ्रीडम है तो वो भी ऐसे ही बनी रहेगी, जैसे कोई न्यू जनरेशन आई है वो भी इस फ्रीडम के लिए आगे बढ़ती रहेगी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो ये जो ह्यूमन डिजास्टर थी वो लंबे समय से चल रही थी, अपार्टहाइड सिस्टम जिसके अंदर वाइट पीपल के रूल चल रहे थे। ठीक, तो डिजास्टर हियर मीन्स तबाही, ओके, क्लामिटी। तो ये लंबे समय चल रही थी। पर न्यू बॉर्न सोसाइटी, ये जो न्यू सोसाइटी फॉर्म हुई है और वो ऐसे जैसे, तो वो इस सिस्टम के ऊपर प्राउड फील करेगी, जो ह्यूमैनिटी है वो प्राउड फील करेगी। वी हु वर आउटलॉस्ट नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द nations of the world on our own soils. Outlaws means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken up diplomatic relation with South Africa. तो ये अपार्टहाइड सिस्टम चल रही थी, उसकी रिलेशंस तोड़ दिए थे। पर आज जो थी तो वो चेंज हो चुका है, ओके। और साउथ अफ्रीकन सॉइल पे भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी हुई है। तो ये जो फिर से इंटरनेशनल अदर्स कंट्रीज हैं उन्होंने हमारे साथ रिलेशन जोड़े और इस प्रिविलेज को हम हमारे अफ्रीकन सॉइल के ऊपर होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what it's after all a common victory for justice, for peace, for human dignities.
तो नेल्सन मंडेला जो कह रहे कि इंटरनेशनल लीडर का जो वो थैंक्स कह रहे जिन्होंने फिर से साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस करे पोजेंस और साउथ अफ्रीका को प्रोसेस किया मीन्स अपनाया है उसकी कंट्री के लिए। फॉर ये जो जीत हुई है अफ्रीकन कंट्री की जिसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी हुई है, नॉन रेशनल गवर्नमेंट, तो उसके अंदर जीत किसी हुई है, तो एक जस्टिस की जीत हुई है, एक पीस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटीज़ की, एक ह्यूमन रिस्पेक्ट की, जिसके अंदर ब्लैक पीपल भी जहाँ चाहे जहाँ रहे वहाँ जा सकते, जैसे कुछ भी कर सकते, कोई उसे रोक टोक नहीं कर सकता। तो ये एक जस्टिस की, एक पीस की और एक ह्यूमन डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipations. Emancipations means emancipations means freedom from restrictions. Okay. तो उससे हमें क्या मिला है? इमेंसिपेशंस मीन्स छुटकारा मिला है, हमें इस रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिली है। तो हमारे जो ब्लैक पीपल भी है जो किसी भी तरह से किसी भी पार्ट में भाग ले सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं, जैसे वो गवर्नमेंट जॉब करना हो, किसी अदर जगह पे जाना हो, पॉलिटिक्स में आना हो, ओके, तो कोई भी जगह पे वो बिना रेस्ट्रिक्शन के वो जा सकते हैं। तो ये इस सिस्टम से हमें छुटकारा मिला है, फ्रीडम मिली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivations, suffering, gender, and other discriminations. Okay. Deprivations means state of not having one's rightful benefit, or discriminations means being treated differently or unfavorably. Okay. तो ऑन बिहाफ नेल्सन मंडेला अपने बिहाफ से वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट बनी है वो अपने पीपल के थ्रू वो ये लिबरेट कर रहे हैं क्या कि अब साउथ अफ्रीकन सॉइल पे पॉवर्टी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगी, सबको हक्स मिलेगा, ओके, गरीबी नहीं होगी, सफरिंग जो भी लोग किसी वजह से परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा। और जो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव जो होगा, तो किसी भी तरह से कुछ भी भेदभाव नहीं होगा, जैसे मेल फीमेल के लिए भेदभाव होता है जेंडर्स के, वो भेदभाव भी नहीं होने देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that his beautiful land will again experience the oppressions of one by another. Oppressions. तो ऑपरेसिट मीन्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, हक जमाते हैं वो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अत्याचार, अत्याचार, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार लेंगे। तो नेवर 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 कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है हमारी अफ्रीकन सॉइल के ऊपर, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देंगे, किसी के साथ ऐसा जैसा हो रहा था पहले, तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होने देंगे। द सन shall never set on so glorious a human achievement. ये जो हमें अचीवमेंट मिली है, हम जो इस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बनी हुई है उसके अंदर हम कभी भी उसे दूर नहीं होने देंगे और सबको इसका जो राइट्स है वो मिलते रहेगा। लेट्स फ्रीडम रेज, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और ये जो फ्रीडम है वो आगे चलती रहेगी और अफ्रीकन कंट्री के ऊपर गॉड के लिए हमेशा ब्लेस रहेगी। तो इस लेसन को हम यहाँ तक देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।